हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11th के लिए आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। तो बच्चों, मैंने तीसरा चैप्टर आपको शुरू कर दिया था जिसका नाम है डिमांड या फिर मांग। उसके 3.1 से लेकर 3.7 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आज हम पढ़ेंगे 3.8 व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। किसी निश्चित समय अवधि में कोई एक व्यक्ति ग्राहक के द्वारा बाजार में अलग अलग चीज़ वस्तुओं कीमतों पर चीज़ वस्तुओं की मांग करता है तो उसे व्यक्तिगत मांग कहते हैं। जबकि बाजार में तमाम व्यक्ति ग्राहकों के द्वारा अलग अलग कीमत पर होने वाली वस्तु की मांग के योग को हम बाजार मांग कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं वस्तु की कीमत। देखो, वस्तु की कीमत 10 थी तो ए व्यक्ति की मांग की इकाई 1 थी, बी व्यक्ति की मांग की इकाई 2 थी और सी व्यक्ति की मांग की इकाई 3 थी। और बाजार मांग ए बी सी के मांग का योग देखो 1 2 और 3 कितना होता है 6। जब वस्तु की कीमत 8 हो गई तो व्यक्ति ए 2 इकाई लेता था, बी 3 इकाई, सी 4 इकाई और टोटल मिला के 9 इकाई की बिक्री होती थी। जैसे कीमत घटती गई इन सब की मांग भी बढ़ती गई। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं व्यक्ति ए की मांग। तो आप देख सकते हैं व्यक्ति ए की मांग में आप वाई पे लिखा है वस्तु की कीमत और एक्स पे लिखा है वस्तु की मांग। तो देखो ये मांग ढाल रेखा नीचे की तरफ जा रही है, D1 ये ए व्यक्ति की मांग रेखा है। आप देख सकते हो व्यक्ति बी की मांग रेखा है, वो भी आपको देखी जाएगी। यहाँ पे 10 रुपये थी तब 2 रुपये मांग थी, 2 इकाई का मांग थी 8 रुपये की, तब 3 इकाई मांग थी 10 रुपये की है, तब 4 इकाई मांग थी और 4 रुपये हुए तब 5 इकाई मांग और 2 रुपये हुए तो 6 इकाई की मांग। इसी प्रकार में व्यक्ति सी की भी मांग रेखा आपको दिखाई दे रही है। ये जो मांग रेखा है बच्चों, ये है बाजार में मांग रेखा जो तीनों व्यक्तियों की है। ठीक है, आप देख सकते हो जब 10 रुपये थे तब करीबन 6 इकाई की मांग थी, 8 रुपये थे तब करीबन 9 इकाई की मांग थी, 6 रुपये हुए तब 12 इकाई की मांग हो गई, 4 रुपये हुए तो 15 इकाई की मांग हुई और 2 रुपये भाव हो गया तो आपने क्या बोल सकते हैं, ये 18 इकाई की मांग हुई। तो ये आपको व्यक्तिगत मांग रेखा और बाजार मांग रेखा बताती है। तो क्या लिखा है बच्चों कि उपयुक्त अनुसूची में ए बी और सी व्यक्ति की अलग अलग कीमतों पर मांग को दर्शाया गया है। बाजार मांग अर्थात ए बी सी व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग का योग दर्शाया गया है। इस अनुसूची पर से ए व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग रेखा, बी व्यक्ति की मांग रेखा और सी व्यक्ति की व्यक्तिगत मांग रेखा का निर्धारण अलग अलग आकृतियों के द्वारा किया गया है। उपयुक्त अनुसूची के आधार पर कुल मांग रेखा अर्थात बाजार मांग रेखा का निर्धारण दर्शाया गया है। इस प्रकार अनुसूचित उपयुक्त अनुसूची और आकृति पर से फलित होता है कि तमाम मांग रेखाएं जैसे ए बी और सी व्यक्ति की मांग रेखा और बाजार मांग रेखा ढाल ऋणात्मक है। इन तमाम मांग रेखाओं में संबंधित व्यक्ति के द्वारा की गई मांग के अनुसार ढाल में परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन एक विषय सर्वमान्य है कि मांग रेखा का ढाल ऋणात्मक है। अब हम 3.9 टॉपिक याद करेंगे, मांग की सापेक्षता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाले परिवर्तन मांग की सापेक्षता दर्शाते हैं। यह मांग आधारित परिबल है, स्वतंत्र परिबल नहीं। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार व्यक्ति की वस्तु के संदर्भ में पसंदगी, आय, कीमत पर रहता है। इस परिबलों के अनुसार को मांग की सापेक्षता भी हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 3.10 की, जिसका नाम है मांग की मूल्य सापेक्षता। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग के अनुसार निम्नानुसार अन्य परिबल स्थिर रहो और कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तरण हो, कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार के कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध होता है। इस बात को मांग के नियम में स्पष्ट कर दिया गया है, किंतु कीमत में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन करेंगे उसकी समझ मांग का नियम नहीं देता है।
जिससे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे संबंधित समझ मांग की मूल्य सापेक्षता में मिलती है। 3.10.1 मांग की मूल्य सापेक्षता का अर्थ बराबर। मांग की मूल्य सापेक्षता कीमत भी वस्तु की कीमत किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाता है, जिसे दोहरासरण सूत्र के द्वारा नीचे दर्शाया गया है। मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। उदाहरण के तौर पर वस्तु एक्स वस्तु की कीमत में 1% कमी होने पर मांग में 5% की वृद्धि होती है, जिसे सूत्र में अनुसार दर्शाया जा सकता है। इसे सूत्र में अनुसार EP बराबर एक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे में एक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। EP अर्थात कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 5% का परिवर्तन बटे में 1% का परिवर्तन, 5 बटे में 1 माने कि 5, तो क्या आएगा हमारे मानांक 5 आएगा। नोट, मांग की मूल्य सापेक्षता शुद्ध आंक में दर्शाई जाती है, अर्थात कि उसके साथ प्रतिशत, किलोग्राम, लीटर, कीमत जैसी कोई भी इकाई दर्शाई नहीं जाती है। मांग की मूल्य सापेक्षता की ख्याल। मांग की मूल्य सापेक्षता का ख्याल नीचे दर्शाए अनुसार है। प्रोफेसर मार्शल मांग की मूल्य सापेक्षता को समझने हेतु कहते हैं कि वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने के आधार कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप कीमत में होने वाले परिवर्तन अधिक हो या कम हो तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम होने पर रहती है। तो बच्चों, आज का वीडियो अपने यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3.11 जो है वो आपको समझाऊंगा, जिसका नाम है मांग की मूल्य सापेक्षता के प्रकार। बाय बच्चों, मिलते हैं।